हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग अपने डे को प्रोडक्टिव बनाने के लिए कर रहे हैं एक डीआईवाई, जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं पुरानी चूड़ियों का और पुराने जो ब्लाउज पीसेस रहते हैं ना, जो साड़ियों के साथ मिलते हैं। कई बार हम उनको नहीं सिलवाते हैं, या फिर हमारे पास सेम कलर के ऑलरेडी होते हैं तो वो हमारे पास एक्स्ट्रा रह जाते हैं। तो आज हम उनके साथ डीआईवाई करेंगे, यानी जो भी हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं हम उनको यूज़ कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी चूड़ियाँ हैं ना, ये आपको डबल डबल दिख रही होंगी, क्योंकि मैंने दो चूड़ियों को मिला उनको चिपका चिपका के रख लिया है। जिससे क्या होता है ना, चूड़ी की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अगर आप सिंगल चूड़ी के साथ कुछ भी काम करते हैं तो उसके चटकने के या टूटने के डर थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर जो मैंने दो दो चूड़ियों को ग्लू करके चिपका के रख लिया है, अब उनको मैं क्या कर रही हूँ कि ना, जो हमारे पास घर में वूल पड़ी होती है, ऊन रहती है ना, उसके साथ इसको पूरा कवर करना है। तो कोशिश ये करें कि ना, जो भी हम ऊन को रैप कर रहे हैं, इसमें लपेट रहे हैं ना, वो थोड़ा टाइट हो। इससे ना फिनिशिंग अच्छे से दिखाई देगी। थोड़ा सा भी लूज़ रहेगा तो वो कहीं पे नॉट खुलेगी या कहीं पे कुछ होगा, फिर वो ना क्लीन नहीं दिखाई देता। तो इसीलिए इसको बहुत ही ज़्यादा बहुत टाइट करते हुए मैंने जैसे पूरा लपेट लिया है इसको। और साथ ही काम चल रहा है लाडो के होमवर्क करवाने का भी, तो साथ में मैं अपना काम भी करते जा रही हूँ और लाडो अपना होमवर्क भी कर रही है साइड में बैठ के। तो जब भी हम उसको चूड़ी को लपेट रहे हैं ना, तो ऊन को एकदम बिल्कुल ऐसा ना लगे कि हमें ना अंदर से कहीं से भी चूड़ी दिखाई दे रही है, कांच दिखाई दे रहा है। तो उसको एकदम बिल्कुल भी ना बिना स्पेस दिए उसको एकदम टाइट टाइट बांधें। तो मैंने ये इतनी सारी चूड़ियों को ग्लू करके रख लिया था, जिसमें से कुछ चूड़ी तो इतनी सुंदर थी ना कि अगर आप इसके ऊपर कुछ डेकोरेट ना करो, वो ऑलरेडी बहुत सुंदर है। तो उसका भी मैं आगे डीआईवाई ज़रूर करूँगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये चूड़ियाँ रख ली, ये वाली चूड़ी रेडी हो गई है मेरी। अब मैं इसके ऊपर दूसरा डिज़ाइन बनाने के लिए एक दूसरे कलर का वूल लूँगी। इसको भी अच्छे से नॉट करना है, एकदम टाइट नॉट करना है। और इसको जो हम ना एक जाले जैसा डिज़ाइन बनाएंगे, जिसमें वूल को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाके घुमाना है। तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। उसके पहले नॉट को बहुत अच्छे से टाइटली एकदम बांधना है। और जिस जगह हमने नॉट बांधी है ना, बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में ले जाके धागे को वापस लाना है। और जब हम वापस लाएंगे तो उसका ना हम थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर देंगे। जैसे इसको दूसरी जगह ले जाएंगे, फिर उसके अपोजिट में धागे को लेके जाएंगे, फिर वहाँ से लाएंगे तो कहीं दूसरी जगह ले जाएंगे। जैसा आपको मेरे ख्याल से देखकर समझ में आ रहा होगा। तो बस इसी तरीके से हमको इसके ऊपर एक डिज़ाइन बना देना है। अब इसका डिज़ाइन आप कैसा चाहते हैं, ये फुल्ली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एकदम भरा हुआ डिज़ाइन चाहते हैं तो बिल्कुल पास पास से लपेटिए, और अगर थोड़ा सा दूर जैसा डिज़ाइन चाहते हैं तो थोड़ा सा गैप लेकर उसको लपेटिए। और जब आपका ये काम ख़त्म हो जाए तो उसको बहुत अच्छे से ना नॉट, अगर आप चाहें तो सुई धागे की हेल्प से, या फिर ना वहीं किसी धागे में बहुत अच्छे से नॉट बांधकर उसको सिक्योर कर दीजिए, जिससे कि धागा खुले ना और आपकी ये मेहनत ख़राब ना जाए। तो देखिए, जैसे ये वाली एक चूड़ी बनकर रेडी हो गई है, एक डेकोर पीस समझ लीजिए अब आप इसको। अब आप चाहें तो इसके बीच में दिया रख के इसको एज दिया स्टैंड यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो मैं आगे बना रही हूँ आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसको और सिक्योर करने के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ग्लू लगा दिया है, जहाँ पे भी मैंने गठान लगाई थी वहाँ पर। अब दूसरा एक और डिज़ाइन जिसमें हम ब्लाउज़ पीस का यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमको एक चूड़ी जिसमें अच्छे से बहुत अच्छी तरीके से रैप हो जाए, उतना एक पीस काट लेंगे हम। और उसको बीच में जैसे चूड़ी को रख कर, और ध्यान दीजिए ये भी ना दो चूड़ियाँ ही हैं जिनको मैंने ग्लू किया था। इस तरीके से इसको रैप करके बहुत ही ना टाइटली आप इसको बांध लीजिए, या फिर सुई धागे की हेल्प से इसको अच्छे से सिल के सिक्योर कर दीजिए। ग्लू से तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसीलिए मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से धागे से बहुत टाइट एकदम नॉट कर दिए हैं। जैसे पहले मैंने धागे की हेल्प से उसको बहुत ही टाइटली बांध लिया है, लेकिन ये जो पीछे जो बचा हुआ कपड़ा दिख रहा है ना,
जब आप इसको नॉट अच्छे से बांध देंगे जब वो, तो उसके बाद मैंने इसको एक्स्ट्रा काट दिया है। अब क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा एकदम कॉटन नहीं है जो जहाँ जितना टाइट बांध रहे हैं उतना बन जाएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर स्लिप करेगा, तो ये ज़्यादा स्लिप ना करे, इसलिए मैंने उसके पीछे उसको ग्लू लगा के सिक्योर कर दिया है। इसी तरीके से मैं और भी ऐसे पीसेस बना के रेडी कर लूँगी, जिससे ये बहुत ही अच्छा एक डेकोर आइटम बन के रेडी हो जाएगा। ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग तो ज़रूर हैं, लेकिन जब हम अपने हाथों से कुछ बनाते हैं और अपने घर को सजाते हैं ना, तो एक अलग ही खुशी मिलती है। तो बस ये उसी तसल्ली के लिए है ये सब कुछ, कि हम कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाने देना चाहते हैं, तो हम उसका यूज़ इस तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये वाले पीसेस बनाकर 6 रेडी कर लिए हैं। एक्चुअली ना चूड़ियाँ मुझे कम ही पसंद है, तो मेरे पास एक्स्ट्रा चूड़ियाँ भी कम ही निकली। तो बाकी मेरा बनाने का तो बहुत ज़्यादा मन था। तो यहाँ पर मैंने ना कोई भी चीज़ ख़रीदी नहीं है, मेरे पास ये वाले स्टोन्स पहले के रखे थे जब मैंने एक बार अपनी साड़ी बनाई थी, तो उसके बचे हुए स्टोन्स हैं ये, जिनका मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो जब हम कोई भी चीज़ें रॉ मटेरियल ख़रीद के रख लेते हैं ना, तो वो चीज़ें हमारे बाद में किसी ना किसी काम आते ही रहते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्लू की हेल्प से ये सारे स्टोन्स को स्टिक कर लूँगी। मेरे पास ना ये स्टोन्स 2 कलर के थे, एक तो ये जो कलर अभी मैं लगा रही हूँ गोल्डन में, और दूसरा था रेड में। तो रेड इसके ऊपर कुछ इन्हेंस ही नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर गोल्डन लगाया तो इसका एक जो भी क्या बोलेंगे उसको ना, बहुत ही अलग से इन्हेंस होके दिखाई दे रहा है कि हाँ इस पर कुछ काम किया गया है। फेविकॉल का यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि जैसे ही फेविकॉल सूखेगी ना, उसके आसपास के निशान सारे अपने आप ही गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ग्लू गन का यूज़ करते हैं ना, तो एक काले काले से निशान रह जाते हैं, चाहे वो किसी कपड़े पे हो या किसी मटेरियल पे हो ना, अगर इधर उधर कहीं लग गया तो वो काले काले से निशान रह जाएंगे। तो यहाँ पे अगर फेविकॉल एक्स्ट्रा कहीं पे लग भी जा रही है तो कोई ख़ास टेंशन नहीं है। तो जैसे ही सूखेगा ना, इसका जो वाइट अलग से दिखाई दे रहा है वो सब गायब हो जाएगा। तो अभी तो इनका और डेकोरेशन करना बाकी है। तब तक ये जो मैंने वूल वाली जो चूड़ियाँ बनाई थी, उनके ऊपर मैंने बीच में ना बड़े वाले मिरर्स लगा दिए हैं। तो यहाँ पर कलर थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा लोकेशन चेंज करना पड़ा और वो सारी क्लिप्स को एडिट करना पड़ा। देखो पास से कितना क्लियर दिख रहा है। जैसे ही बीच में मैंने इसमें बड़े वाले मिरर्स लगाए, तो लग रहा है ना बिल्कुल जैसे मार्केट में बिकने वाले डेकोर पीसेस रहते हैं, जो वॉल हैंगिंग्स रहते हैं। तो जो वूल थी मेरे पास, मैंने उसको डबल और ट्रिपल एक लंबे धागे में वो किया और इसके साथ अटैच कर दिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर। तो ये एक हमारा वॉल हैंगिंग टाइप का बन के रेडी हो गया है। बस मेरे पास इसके नीचे लगाने के लिए ना मुझे बेल्स चाहिए थे, जो मैंने मेरे जो लोकल शॉप है, नज़दीक की जो शॉप है, वहाँ पे जाके पता किए तो वहाँ उनके पास अवेलेबल नहीं थे। और जो मेरे पास घर में पड़े हुए थे उनमें तो ये बिल्कुल सूट ही नहीं कर रहा था। तो मुझे लगा कि फिर मैं क्या करूँ, फटाफट से फिर मैंने ऊन के साथ ही जल्दी जल्दी टैसल्स बना दिए, जिससे मेरा एक काम कम से कम कंप्लीट हो जाए। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, बहुत टाइम जाता है, और केवल एक ही चीज़ में आप सारा दिन नहीं दे सकते, बाकी के भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होते हैं। तो मैंने इसमें टैसल लगा के इसको कंप्लीट किया। बाकी ये जो हमने क्लॉथ के साथ बनाई थी, उसमें भी मैं क्या करूँगी, बड़े वाले जो मिरर्स हैं मेरे पास, मैं उसको इसमें स्टिक कर दूँगी। ब्लाउज़ पीस का एक और बहुत अच्छा यूज़ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पर इसको ना पीछे से हम धागा कैसे स्टिक कर रहे हैं। तो मैंने तो ना पेपर के कुछ राउंड पीसेस कट करके रख लिए हैं, जिसको मैं ग्लू करके ट्राई कर रही थी। लेकिन अगर आप चाहें ना तो उसको परमानेंटली स्टिच करके भी अटैच कर सकते हैं। और इसमें अभी थोड़ा सा काम और बाकी है, और इसके नीचे भी मैं टैसल लगा ही दूँगी, जिससे ये एक कंप्लीट लुक दिखाई दे। अगर हम नीचे इसमें कुछ भी हैंग नहीं करेंगे ना, तो ऐसा लगता है जैसे ना थोड़ा अधूरा सा काम रह गया है, अभी इसमें कुछ ना कुछ काम बाकी है। तो इसलिए मैंने इसको फ़िलहाल टैसल लगा दिए हैं। जब अगर कभी मुझे, अभी तो मैं और भी बहुत सारे पीसेस बनाऊंगी, जिसमें मैं अलग अलग हैंगिंग्स का यूज़ करूँगी। अगर मुझे बेल मिल जाती है तो फिर तो मेरे मन का ही काम हो जाएगा। देखिए कोई भी काम ना बहुत ही प्रैक्टिस के साथ ही आता है। हो सकता है आपके साथ पहला एक या पहले दो अच्छे ना बने, कोई भी आप कोई भी काम कर रहे हैं ना,
तो हो सकता है पहली बार में, दूसरी बार में अच्छा ना हो, लेकिन अगर आप बार बार उनको करते चले जाते हैं तो आप उस काम में धीरे धीरे परफेक्ट होते चले जाते हैं। तो बस इसी एक्सपीरियंस के साथ मैं आज आपके साथ कुछ भी शेयर कर पाती हूँ, कुछ भी बता पाती हूँ। इसके लिए ना मैं कुछ ज़्यादा ही बड़े मिरर्स ढूंढ रही थी, लेकिन मेरे पास ये मीडियम साइज़ के मिरर्स थे, जिसको लगा के भी इसका लुक बहुत सुंदर आया। और मैंने इसके बीच में ये वाले जो मिरर्स लगाए ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो यहाँ पर हमने ना 2 वॉल हैंगिंग तैयार कर ली हैं। अब मैं आपको बताऊंगी ना ब्लाउज़ पीस का यूज़ एक तरीके से और कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं पर्सनली करती हूँ अपने पूजा घर में, मैंने ये भगवान के लिए एक आसन बना रखा है। जैसे ये ब्लाउज़ पीस था, ये देखो इसके आसपास मेरे जो लेस थी उसको लगा दिया है। और ये ना डबल है, मतलब ये जो पीस है ना, ये सिंगल नहीं है कि खाली हमने सिंगल लिया और उसके आसपास में लेस लगा दी। ये डबल पीस है जिसको हमने डबल फोल्ड करके सिला है। और ये काफ़ी बड़ा आसन होता है, जिसको आपने मेरे अधिकतर पूजा वाले वीडियोस में देखा ही होगा कि जिसमें मैं भगवान का आसन लगाती हूँ, तो ये रहता ही रहता है। ऐसे मैंने कई और बना रखे हैं। तो एक और यूज़ हम ब्लाउज़ पीस का इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये डबल है, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, लेस तो बीच में लगी हुई है और ये डबल है। यानी अच्छा, बहुत अच्छे से ये कलर भी इसका कलर भी बहुत अच्छा है इसका। यानी अगर आपके पास कोई भी कलर का हो तो आप इसका एक तरीके से, इस तरीके से भी मतलब आप यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़फुल हुआ ना। ब्लाउज़ पीस यूँ फालतू पड़े रहने से अच्छा है, हमारे ड्रॉर में पड़े 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 ही रहते हैं कि हमें इनको सिलवाना नहीं है, लेकिन हम संभाल के बहुत रखते हैं कि कभी ना कभी तो काम आ ही जाएंगे। तो हम उसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दिवाली पर मैं कैसे डेकोरेट करूँगी, ये आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोज़ में पता चलेगा। बाकी इसका जो फाइनल लुक आया है वो इस तरीके से आया है। यानी ये बहुत खूबसूरत लगने वाला है। जब भी हम इसका यूज़ करेंगे ना सारे डेकोरेशन के साथ, बहुत अच्छा लगने वाला है। तो अभी मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ, लेकिन आपको मेरी मेहनत और मेरा एफर्ट ज़रा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। इससे मेरा क्यूरियोसिटी लेवल थोड़ा बढ़ता है, मेरे काम करने की एनर्जी थोड़ी डबल हो जाती है। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। थैंक यू।